कोई ऑयल एक्सपर्ट को आज तक पता नहीं है कि पाकिस्तान में वो जो मैसिव अमाउंट ऑफ ऑयल है वो किधर है। भारत ने पेंटागन से कह दिया है भैया ये तो क्वाड वाड जो है ना इसको अब समेटो, अब इस क्वाड का हमें कोई यूज नहीं है। 77-78 साल हो गए, 1952 से पाकिस्तान में कोई गैस, कोई ऑयल इन क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्लॉइटेबल, जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तो मिला ही नहीं है। पता नहीं ट्रम्प साहब को किधर से पता चल गया है। जिस तरह का बिहेवियर तुम्हारा ये प्रेसिडेंट कर रहा है, तो जब तक ये प्रेसिडेंट है तब तक ये क्वाड को डाल दो ठंडे बस्ते में। रूस की सीधी पेशकश के बाद भारत के हाथों में रूस, भारत और चीन यानी RIC की कमान आ सकती है। इंडिया जो है आने वाले वक्त का जो है सुपर पावर भी बन सकता है, ठीक है, क्योंकि जो जिस तेजी के साथ वो बढ़ रहे हैं, दैट इज इंडिया और रशिया जो है अपना फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो अलाइन कर रहा है, जिसमें बैंकिंग कार्ड्स और जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उनको और स्मूथ बनाया जा सकेगा बिटवीन इंडिया एंड रशिया। नाउ इंडिया विल इशू टूरिस्ट वीजास टू चाइना आफ्टर 5 years। भारत ने कहा कि हम तो एक पैसा इन्वेस्ट करने वाले नहीं हैं। भारत कुछ भी इन्वेस्ट अमेरिका में नहीं करेगा। और दूसरी ट्रम्प को सबसे बड़ी जलन ये है कि आज भी इंडिया रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है, उनसे ऑयल ले रहा है, उनके साथ जो है लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ट्रम्प सिर्फ वावेला। थोड़ा सा वीडियो स्किप करके आप सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंच सकते हैं। इस वीडियो में देख सकते हैं आप किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन दे रही है भारत की इस खबर पर। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट। ट्रम्प बाबू वापस यू टर्न मार रहे हैं, लेकिन अब क्वाड वाले कह रहे हैं कि अब हम क्या करें, और साथ में मैटर कॉम्प्लिकेट और भी हो गया है, क्योंकि ताइवान का डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है कि भाई रशिया तो अब हमको ताइवान को इन्वेड करने वाला है, हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला है। मजे की बात यह है कि अब भारत ने सूचना दी है, ऐसा मेरे सूत्र बता रहे हैं कि भारत ने पेंटागन से कह दिया है भैया ये तो क्वाड वाड जो है ना इसको अब समेटो, अब इस क्वाड का हमें कोई यूज नहीं है। जिस तरह का बिहेवियर तुम्हारा ये प्रेसिडेंट कर रहा है, तो जब तक ये प्रेसिडेंट है तब तक ये क्वाड को डाल दो ठंडे बस्ते में। अच्छा, भारत ने कहा क्वाड को डाल दो ठंडे बस्ते में, उधर दूसरी तरफ ये आपको पता है कि कुछ भी बोलता है। तो एक तरफ तो बोला कि हम रशियन पेनल्टी लगाएंगे, और दूसरी तरफ जो टैरिफ जारी किए वो 25% वाले, उसमें से भारत के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एग्जेम्प्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर भारत के पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं पहुंचेंगे तो एक भी हवाई जहाज उड़ नहीं पाएगा, क्योंकि सारा का सारा ये जो एविएशन टरबाइन फ्यूल है, ATF जिसको बोलते हैं, वो भारत से जाता है। तो डीजल भी भारत से जाता है। अब ये भी बड़े आश्चर्य की बात है कि इतना बड़ा स्वयं इतनी बड़ी इकोनॉमी होते हुए भी वो इंपोर्ट करता है भारत से इस तरह के प्रोडक्ट्स। क्यों करता है? क्योंकि सरलता होती है, वहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी तो चाहिए। ये जितनी बातें कर रहा है एक दूसरे से सबको जो है रगड़ रगड़ के कह रहा है कि $500 बिलियन ये इन्वेस्ट करेगा, 350 वो इन्वेस्ट करेगा। भारत ने कहा कि हम तो एक पैसा इन्वेस्ट करने वाले नहीं हैं। भारत कुछ भी इन्वेस्ट अमेरिका में नहीं करेगा। अगर अमेरिकन कंपनीज को इन्वेस्टमेंट करना है तो वो भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनका स्वागत है। हम आपके यहाँ सरकार की तरफ से हम कुछ नहीं कहते, बाकी प्राइवेट लोग जो हैं वो जो भी इन्वेस्ट करना चाहें वो करें। अब चाइना ने मौका ताड़ा। चाइना ने जैसे ही देखा कि भाई ये भारत और US का तो एक तरह से ट्रम्प ने भारत और US के रिलेशनशिप का तो बाजा बजा दिया। इंडिया और रशिया जो है अपना फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो अलाइन कर रहा है, जिसमें बैंकिंग कार्ड्स और जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उनको और स्मूथ बनाया जा सकेगा बिटवीन इंडिया एंड रशिया। और इस पूरे सिस्टम को किस तरह से अलाइन किया जा रहा है, कैसे कैसे ये सारी चीज़ें और आगे बढ़ेंगी, क्या कुछ इसमें अपडेट्स हैं, उसको आगे डिटेल में समझेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी।
जय सिया राम। उमेश जी, जब बात आती है इंडिया और रशिया की, तो हम सब जानते हैं कि इंडिया और रशिया के बीच में जो रिश्ते हैं वो काफ़ी मज़बूत हैं। डिफेंस कॉर्पोरेशन की बात करें, लेकिन आज हम फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की बात करें। फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, तो जब अलाइनमेंट ऑफ पेमेंट सिस्टम की बात आ रही है बिटवीन इंडिया एंड रशिया, तो इसमें क्या कुछ हम शिफ्ट देख सकते हैं अबाउट लाइक यू नो shifting global financial order? What is in the store? देखिए अमर जी, भारत और रशिया के बीच में यूक्रेन वॉर के पहले हमारा ट्रेड होता था 10 बिलियन डॉलर से ऊपर नहीं जाता था, जिसमें हम रशिया से कम 3 या 4 बिलियन का एक्सपोर्ट करते थे, 6 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट करते थे। टोटल ट्रेड 10 बिलियन डॉलर से ऊपर नहीं था। आज वो 75 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है और आज हम रशिया से कम आप मान के चलिए 65 बिलियन डॉलर हम इंपोर्ट करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 बिलियन डॉलर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और सारा पेमेंट जो है ना, वो पहले डॉलर में होता था, अब हो रहा है लोकल करेंसी में, रूबल और रुपी में, जिसके कारण डॉलर का जो महत्व है, देखिए 75 बिलियन जो है लगता तो वेरी स्मॉल अमाउंट है, बट इफ यू सी द लार्जर गेम, ये एक तरह से डॉलर के अंदर वो ट्रांजैक्शन होते थे जिसमें भारत पहले डॉलर खरीदता था, रशिया भी डॉलर खरीदता था, तो अमेरिका गेन करता था, अमेरिकन बैंक्स गेन करते थे कन्वर्शन चार्जेस पे, और वापस वो जब अपनी करेंसी में वापस कन्वर्ट करते थे, उसमें भी उनको दो तरफ फायदा होता था। अब क्या किया भारत ने रशिया को बोला कि सैंक्शंस आपके ऊपर 25,000 सैंक्शंस लगा दिए रशिया के ऊपर यूक्रेन वॉर के बाद। उनके 300 बिलियन डॉलर के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है डॉलर डिनोमिनेटेड, वो फ्रीज कर दिए। अब भारत और रशिया ने एक सिस्टम इजाद किया जिसमें उन्होंने बोला है कि हम अपने लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे। तो 75 बिलियन डॉलर का लोकल करेंसी का ट्रेड, और ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आप सोचिए, भारत रशिया से 38%, जो रशिया का जितना भी क्रूड एक्सपोर्ट होता है उसका 45% चाइना लेता है, 38% भारत लेता है। तो ये दोनों नेशन इतने इंपॉर्टेंट हो गए। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में राय दीजिएगा। इसी तरीके के वीडियो इस चैनल पर आपको लगातार मिलते रहेंगे। जय